बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, आज इमरान खान साहब को जेल में कैद हुए 3 साल मुकम्मल हो गए और ये एक स्पेशल वीलॉग है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब को पहले 9 मई के दिन गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 9 मई का इंसिडेंट हुआ और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इमरान खान साहब आज भी कहते हैं कि CCTV फुटेज कहाँ है, बाकी सबूत कहाँ है, तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। लेकिन 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निज़ाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के जरिए से। मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने CCTV फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे खानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आजादी की जिद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज है। ये पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी जरूरियात भी खत्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा यह भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं, बुशरा बीबी को सजा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीजें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूं या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूं जहां पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूं, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुंह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। ये मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीजें। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी, उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकालकर पाकिस्तान से बाहर, एक दफा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से, एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियां साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर
इमरान खान साहब का नाम लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब की शक्ल इन 3 सालों तक पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई गई किसी भी मीडिया के जरिए से। अवाम ने ना तो इमरान खान साहब की आवाज सुनी और ना ही उनका चेहरा देखा। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे क्योंकि उन्हें शौक है किताबें पढ़ने का, तो उन्हें किताबें फराहम ना की गई और उन्होंने दर्जनों मरतबा इस बात की शिकायत की। वर्जिश का सामान भी इमरान खान साहब को तरसा तरसा कर दिया गया। उनके घर का खाना उन्हें नहीं मिलता इमरान खान साहब को। उनकी मुलाकातें पार्टी लीडर्स से बंद हैं। वर्कर्स के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। वकला के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें बंद हैं। हत्ता कि जो इमरान खान साहब के जाती मुआलजीन हैं उन तक के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। अपने बच्चों के साथ जो टेलीफोन करने की उनको सहूलत मुयसर होनी चाहिए बतौर कैदी, वो सहूलत भी कई महीनों के इंतजार के बाद उन्हें मिलती है और गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान साहब की अपने बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई। कई दिन तक बार बार इमरान खान साहब को काल कोठरी में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंद कर दिया गया और कई दिन तक वो शिकायत करते हैं कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, बल्कि कुंडी लगा के ताला लगा के अंदर बंद किया गया और जो बाहर का खुला एरिया है या खुला आसमान है वहां पे नहीं आने दिया गया। बिजली की बंदिश की भी उन्होंने शिकायत की कि यहां पे बिजली बंद कर दी गई और हशरात ने बहुत ज्यादा इमरान खान साहब को तंग किया। ये सारे टैक्टिक्स होते हैं। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब के पास बतौर कैदी जब कोई साबिक वज़ीर आज़म पकड़ा जाता है तो उसको बहुत सारी सहूलियात होती हैं। उनमें से कोई भी सहूलत इमरान खान साहब को मुयसर नहीं है। जेल में मौजूद बहुत सारे कैदी बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बदतरीन हालात में रखा गया है साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद। ना उनके पास एसी है और ना ही उनके पास फ्रिज है, बल्कि बार बार इमरान खान साहब का टीवी और अखबार ये दोनों सहूलतें भी छीन ली जाती हैं। ये सब कुछ बतौर कैदी इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए किया गया। और भी बहुत सारा कुछ है। अभी इमरान खान साहब की आंख का प्रॉब्लम आ गया, बड़ा शदीद किस्म का। इमरान खान साहब की सेहत बिगड़ी है, ये भी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। और उनकी आंख का इशू तो यहां तक आ गया कि 15% उनकी आंख की बिनाई बाकी रह गई थी आखिरी रिपोर्टें आने तक। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे पास आजाद जराए से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सियासी नुकसान इमरान खान साहब को किस तरह का पहुंचाया गया ये भी आप देख लीजिए। इमरान खान साहब की पार्टी तोड़ दी गई, जबरी गुमशुदगियां की गई इनकी पार्टी के लोगों की, और ये सियासी लोग थे तो फौज ने उठा के इनके बंदे गायब करना शुरू कर दिए एजेंसियों ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बेगुनाह जेलों में डाला गया। अभी भी 4000 के करीब लोग इनके जेलों में, जिनमें बड़े लोग जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उसमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं और बहुत सारे लोग हैं इस तरह जेलों के अंदर अभी भी बंद हैं। हजारों कारकुनों को बार बार गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कई कारकुनों की अलग अलग वाकयात में शहादतें भी हुई हैं, यानी 9 मई के वाकयात हैं, 26 नवंबर के वाकयात हैं। इसके अलावा दीगर वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कत्ल किया गया है। उनकी मुलाकातें पार्टी लीडर्स से बंद हैं। वर्कर्स के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। वकला के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें बंद हैं। हत्ता कि जो इमरान खान साहब के जाती मुआलजीन हैं उन तक के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। अपने बच्चों के साथ जो टेलीफोन करने की उनको सहूलत मुयसर होनी चाहिए बतौर कैदी, वो सहूलत भी कई महीनों के इंतजार के बाद उन्हें मिलती है और गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान साहब की अपने बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई। कई दिन तक बार बार इमरान खान साहब को काल कोठरी में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंद कर दिया गया और कई दिन तक वो शिकायत करते हैं कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, बल्कि कुंडी लगा के ताला लगा के अंदर बंद किया गया और जो बाहर का खुला एरिया है या खुला आसमान है वहां पे नहीं आने दिया गया। बिजली की बंदिश की भी उन्होंने शिकायत की कि यहां पे बिजली बंद कर दी गई और हशरात ने बहुत ज्यादा इमरान खान साहब को तंग किया। ये सारे टैक्टिक्स होते हैं। फिर एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब के पास बतौर कैदी जब कोई साबिक वज़ीर आज़म पकड़ा जाता है तो उसको बहुत सारी सहूलियात होती हैं। उनमें से कोई भी सहूलत इमरान खान साहब को मुयसर नहीं है। जेल में मौजूद बहुत सारे कैदी बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बदतरीन हालात में रखा गया है साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद। ना उनके पास एसी है और ना ही उनके पास फ्रिज है, बल्कि बार बार इमरान खान साहब का टीवी और अखबार ये दोनों सहूलतें भी छीन ली जाती हैं। ये सब कुछ बतौर कैदी इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए किया गया। और भी बहुत सारा कुछ है। अभी इमरान खान साहब की आंख का प्रॉब्लम आ गया, बड़ा शदीद किस्म का। इमरान खान साहब की सेहत बिगड़ी है, ये भी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। और उनकी आंख का इशू तो यहां तक आ गया कि 15% उनकी आंख की बिनाई बाकी रह गई थी आखिरी रिपोर्टें आने तक। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे पास आजाद जराए से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सियासी नुकसान इमरान खान साहब को किस तरह का पहुंचाया गया ये भी आप देख लीजिए। इमरान खान साहब की पार्टी तोड़ दी गई,
जबरी गुमशुदगियां की गई इनकी पार्टी के लोगों की, और ये सियासी लोग थे तो फौज ने उठा के इनके बंदे गायब करना शुरू कर दिए एजेंसियों ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बेगुनाह जेलों में डाला गया। अभी भी 4000 के करीब लोग इनके जेलों में, जिनमें बड़े लोग जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, इजाज चौधरी साहब हैं, उसमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, और बहुत सारे लोग हैं इस तरह जेलों के अंदर अभी भी बंद हैं। हजारों कारकुनों को बार बार गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कई कारकुनों की अलग अलग वाकयात में शहादतें भी हुई हैं, यानी 9 मई के वाकयात हैं, 26 नवंबर के वाकयात हैं। इसके अलावा दीगर वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कत्ल किया गया है। इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छीन लिया गया और यह कारनामा काजी फायज ईसा के जरिए करवाया गया। फिर बाद में पूरा का पूरा इलेक्शन ही छीन लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाब हुई, लेकिन पूरा इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया गया। मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो छीन कर बाकी जमातों में बांट दी गई। पार्टी का झंडा और तस्वीर तक उठाने की इजाजत नहीं दी गई। ये वो चीजें हैं जो सियासी तौर पर डैमेज करने के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ की गई। और फिर जो बंदा इमरान खान साहब का खड़ा होता था उसकी कौमी असम्बली की, सेनेट की या सूबाई असम्बली की नशिस्त कैंसिल कर दी जाती थी मुकदमात बनाकर, और फिर उसकी जगह पे दूसरी पार्टी के बंदे को लाया जाता था। ये सब कुछ किया गया। ये करना क्यों पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है ना। देखिए, ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदाजे गलत साबित हो गए। जब जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को निकाला तो उस वक्त के फौजी जर्नैल, ISI के ऑफिसर्स और बाकी तमाम लोग ये कहते थे कि ये 1-2 हफ्ते की बात है, लोग थोड़ा रोएंगे पीटेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मुसीबत डाल दी। फिर आसिम मुनीर साहब आ गए। अब जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया और उसके बाद इतना सारा जुल्म इमरान खान साहब पे हुआ तो ये क्यों करना पड़ा? इन्हें इस बात का अंदाजा था, या इन्हें ऐसा लगता था, इनकी असेसमेंट थी कि 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में इमरान खान साहब को तोड़ दिया जाएगा। फिर रोते हुए इमरान खान साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो ये कहेंगे, जनाब मैं माफी चाहता हूं पूरी कौम से, मैं माफी चाहता हूं पाकिस्तान की फौज से, पाक फौज जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद। तो इस किस्म के नारे उन्हें लगता था कि जनाब इमरान खान साहब लगाएंगे। और ये दावे किए गए थे बाकायदा कि इमरान खान साहब नशे के आदी हैं, जनाब जब इनको नशा नहीं मिलेगा तो ये करेंगे तो वो करेंगे, ऐसा हो जाएगा। ये सब दावे पाकिस्तान की फौज और उनके ऑफिसर्स कर रहे थे, अपने सियासतदानों के जरिए करवा भी रहे थे। लेकिन ये अंदाजे गलत साबित हुए। जो लोग इमरान खान को तोड़ना चाहते थे वो जालिम सियासी जर्नैल, इमरान खान साहब ने उनका गरूर ही तोड़ दिया। इमरान खान ने यह मिथ तोड़ दी कि कोई उनसे लड़ नहीं सकता। वो लड़ा और उसने फौज के सियासी किरदार की पाकिस्तान में पहली मर्तबा धज्जियां उड़ा दी। जो काम पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर पाया वो काम इमरान खान ने करके दिखाया। इमरान खान ने जालिमों की मिथ तोड़ दी। और अब तो कभी कभी इमरान खान के मुखालिफिन पे तरस भी आता है जो इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर उनके साथ कर दिया। अब ये सारा कुछ करने से हासिल क्या हुआ? ये नहीं देखा, मकसद तो ये था ना इमरान खान को तोड़ना है, इमरान खान ने उल्टा इनको तोड़ दिया। अब मकसद तो हासिल हुआ नहीं, उल्टा जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ इमरान खान साहब को 3 साल तक जेल में रखने से, वो जरा आप सुन लीजिए। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, पाकिस्तान नॉर्मल हो ही नहीं सका। मुआशरे में नफरत और बेचैनी में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। फौज और अवाम के बीच में एक खलीज जो है वो गहरी होती चली गई। सियासतदानों की सियासत तबाह हो गई, यानी नवाज शरीफ को ले लें, जरदारी को ले लें, फजलुर रहमान को ले लें, ANP को ले लें, सब एक दूसरे को गालियां देते हैं। अब सारे चिड़चिड़े हुए हैं, सबकी सियासत तबाह हो गई, सबकी सियासत खत्म हो गई। अवाम अब किसी की बात ही नहीं सुनती। ये इन सब के साथ हुआ, फौज के साथ भी हुआ क्योंकि जर्नैल ये हरकतें कर रहे थे, और सियासी जमातों के साथ ये हुआ क्योंकि उनके कायदीन साथ मिले हुए थे। मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ गया पूरी तरह से। दहशतगर्दी में पाकिस्तान में कई गुना इजाफा हो गया। अवामी उमंगों के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी इन्होंने बनानी शुरू कर दी। यानी अब पाकिस्तान में लोग बात नहीं मान रहे तो बड़े बड़े आकाओं को खुश रखना पड़ा कि इमरान खान को जेल में रखना है तो अमेरिका को, यूरोप को, बाकी ममालिक को, अरब ममालिक को जो कहते हैं वैसे ही उनकी बात मानो। सरमायाकारी पाकिस्तान में लगभग खत्म हो गई। मल्टी नेशनल कंपनियां पाकिस्तान में दर्जनों की तादाद में भाग गई। महंगाई में कई गुना इजाफा हो गया। गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। अवामी मंसूबे जितने भी थे बड़े बड़े वो सारे के सारे बंद हो गए। पाकिस्तान से बड़े पैमाने पे नौजवान मुल्क छोड़कर भागने लगे और इतना बड़ा ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान से तारीख में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा इन 4 सालों के अंदर हुआ। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की गई। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इन पामालियों की वजह से बदनामी हुई। अदलिया और पार्लियामान समेत मीडिया और बहुत सारे और शोबों को यरगमाल बना लिया गया। आइन का हुलिया मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ये वो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान को मिली
اس ضد کے نتیجے میں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ تو ابھی ایک شروعات ہے. آپ آگے دیکھتے جائیے گا یہ جو آگ لگائی ہے عمران خان کی مخالفت میں اور ضد میں بغض سے بھرے ہوئے چند لوگوں نے، وہ آگ پاکستان کو اور کتنا نقصان پہنچاتی ہے. ناظرین، اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عاصم منیر عمران خان صاحب کو رہا ہونے دیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کسی عدالت کے قیدی نہیں ہے. عمران خان قانونی نقطہ نظر سے جیل میں اگر بند ہوتے تو اب تک رہا ہو جاتے، ان کے وکیل کیس لڑ لیتے، لیکن یہاں پہ تو پوری کی پوری عدالتیں تبدیل کر دی گئی ہیں. تو عمران خان صاحب قیدی ہیں عاصم منیر کے، اور عاصم منیر عمران خان صاحب کو کبھی بھی رہا نہیں ہونے دیں گے. یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا اور پلے باندھ لیجئے کہ عاصم منیر عمران خان کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اگر چھڑوانا ہے تو چھڑوانا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پلیٹ میں رکھ کے عمران خان واپس قوم کے حوالے کر دے. ایسا نہیں ہوگا. پاکستانیوں کو یہ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، کیونکہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستانیوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہے. وہ اکیلا پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، اس امید پر کہ ایک دن پاکستانی ضرور آئیں گے اور اس کے ساتھ مل کر لڑیں گے. بس وہی دن ہوگا جب پاکستانی اپنی حقیقی آزادی حاصل کر لیں گے. میں اس ویلاگ کے آخر میں پاکستانیوں کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے. کل پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج نکلو، اپنے حق کے لیے لڑو، جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے، اپنی اور اپنے بچوں کی آزادی کے لیے ایک ساتھ مل کر لڑو، ورنہ باری باری سب کی باری. وہ اکیلا شخص ملک میں مسلط مافیا سے اکیلا لڑنے کا وعدہ پورا کر رہا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ میں اگر اکیلا بھی رہ گیا تو میں ان سے لڑوں گا، میں اپنے خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک ان سے لڑوں گا. اور عمران خان لڑا ہے، اور کیا خوب لڑا ہے، پورے جی جان سے لڑا ہے. یاد رکھیے گا وہ اکیلا لڑ تو سکتا ہے مگر اکیلا جیت نہیں سکتا. جیتنے کے لیے سب کو لڑنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.